भारतीय इक्विटी बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर ये तय नहीं है कि बेंचमार्क इंडेक्स अनिश्चित वैश्विक मैक्रो और लिक्विडिटी की तंगी की वजह से नीचे जाएगा या यील्ड की कमी और राजनीतिक लोक लुभावनवाद इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा। हालांकि इस इंडेक्स के इस मोड़ पर भी अम्बित कैपिटल के एनालिस्ट बुल्स पर अपना दांव लगा रहे हैं। उनके मुताबिक बाजार महंगे नहीं है। मार्च 2024 तक निफ्टी की फेयर वैल्यू 20,900 के आसपास पहुंच सकती है। यह अनुमान 940 रुपए की ईपीएस पर आधारित है, जो 10 साल के यील्ड का 7.1% है। इस समय बाजार -2.6 EY/BY गैप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार है। EY/BY गैप बॉन्ड के संबंध में इक्विटी के आकर्षण को मापता है। बॉन्ड यील्ड की तुलना में अर्निंग यील्ड जितनी ज्यादा होगी, रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। 10 साल के बॉन्ड यील्ड की क्या स्थिति है, इसके बारे में जाने तो अम्बित का मानना है कि 10 साल की यील्ड में गिरावट आने की संभावना है। इसने पहले 7.3% की यील्ड की उम्मीद की थी, लेकिन अब मार्च 2024 तक इसे संशोधित कर 7.1% कर दिया गया है। फरवरी 2023 के स्वैप पर दरें, जो बॉन्ड दरों की एक इंडिकेटर है, काफी कम हो गई है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी छमाही में दरों में कटौती की संभावना का संकेत दे रही है। अम्बित के अनुसार ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2019 तक आम चुनाव से पहले के 6 महीनों में यील्ड स्थिर रहा। जीवन बीमा कंपनियों की ओर से सरकारी सिक्योरिटीज की मजबूत मांग, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में कमी के कारण बैंकों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त दर वृद्धि चक्र के अंत में रेपो रेट और यील्ड के बीच का अंतर आमतौर पर 10 साल के औसत या औसत से कम होता है। अम्बित के विश्लेषकों का कहना है कि इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि यील्ड स्थिर रहेगा या इसमें और कमी आएगी। बात करें अगर कंपनियों के नतीजों की स्थिति के बारे में, तो अम्बित के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 23 के लिए नतीजों का अनुमान मजबूत था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में इस प्रवृत्ति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के नतीजों में 195% की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और BFSI क्षेत्र फाइनेंशियल ईयर 2024 में 43% तक धीमा हो सकता है। उन्होंने अपने नोट में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा, जबकि दूसरी छमाही में पॉलिसी रेट में कोई गिरावट अधिक दबाव डाल सकती है। पश्चिम में मंदी के दबाव के कारण आईटी के वित्तीय नतीजों में वृद्धि का भी जोखिम है। चीन की रिकवरी में किसी भी तरह की देरी से मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी प्रभावित होंगे। आम सहमति के मुताबिक ईपीएस के लिए अनुमान 991 रुपए है, जबकि अम्बित का फाइनेंशियल ईयर 2024 ईपीएस अनुमान 940 रुपए है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।